गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री राधा मदन गोपाल मंदिर इस्कॉन बहादुरगढ़ में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाओं के श्लोकों का रसास्वादन कर रहे हैं और मात्र 2 श्लोकों में एक वनवासी नीच जाति की पुलिंद जाति की भील ने जंगल से फल लेकर और गोकुल में बेचने के लिए आई और नंद भवन के बाहर भाई फल ले लो ऐसे आवाज लगाने लगी। कल के श्लोक में हमने पढ़ा था श्री कृष्ण ने जो सब फलों का दाता है, सबको अपने कर्मों का फल देने वाला है, वो भगवान श्री कृष्ण उस फल बेचने वाली के आवाज लगाने के ऊपर अपने घर से कुछ अनाज अपने अंजलि में लेकर दोनों हाथों में लेकर फल बेचने वाली के पास गए। तो अब क्या हुआ ये श्लोक आज हम पढ़ेंगे आगे 11वां 10 11 11। फल विक्रयणी तस्या च्योतधान्याकरद्वयम् फलेर अपूर्यधरत्नैः फलभाण्डम् अपूर्य च। फल विक्रयणी तस्या च्योतधान्याकरद्वयम्
करद्वयम् फल अपोर्यदा रत्नैः फलभाण्डम् अपोर्य च फलविक्रणीते तस्य च्योतधान्यकरद्वयम् फलेरपूर्यः रत्नैः फलभाण्डम् अपूर्य च। आवृत्ति कीजिए। फलविक्रणीतस्य च्योतधान्यकरद्वयम् फलैरपूर्य रत्नैः फलभाण्डनम् अपोरि च फलविक्रणीतस्य च्योतधान्यकरद्वयम् फलैरपूर्य रत्नैः फलविक्रणीतस्य च्योतधान्यकरद्वयम् फलैरपूर्य रत्नैः फलभाण्डम् अपोरि च। माता जी, फलविक्रणीतस्य च्योतधान्यकरद्वयम् फलापूर्य रत्नैः फलभाण्डम् अपोरि च फलविक्रणीतस्य च्योतधान्यं करद्वयम् फलापूर्य रत्नैः फलभाण्डम् अपोरि च। तस्य का मतलब श्री कृष्ण। फल विक्रिणी मतलब फल बेचने वाली। वो फल बेचने वाली जो पुलिंद थी, भीलनी थी, उसने देखा तस्य अच्युत को, कृष्ण को, च्योत धान्य, च्युत का मतलब गिरना, धान्य का मतलब जो हाथों में अनाज ले आए थे वो गिर गया। कहां से गिर गया? कपड़े में लाए थे, बर्तन में लाए थे? नहीं, कर द्वयम, दोनों हाथों को, कर हाथ, द्वयम दोनों, तो ऐसे दोनों हाथों में अनाज ले आ रहे थे। जैसे घर में बर्तन में पड़ा था ऐसे दोनों हाथों में उठा लिया, और जैसे चल रहा था तो उंगलियों के बीच से अनाज सब गिर गया, 2-4 दाने बचे। फिर भी फल बेचने वाली ने अनाज को नहीं देखा कि है कि नहीं, उसने भगवान के सुंदर रूप को देखा। शेर में और कुत्ते में क्या अंतर है? आप कुत्ते को पत्थर मारोगे वो पत्थर की तरफ भागेगा, आपकी तरफ नहीं आएगा। और शेर आपके हाथ में अस्त्र शस्त्र उसको नहीं देखेगा, आपको देखेगा। एक महात्मा के पास कोई गया कि महाराज आशीर्वाद दो। बोला शेर बन के जियो। बोला इसका अर्थ क्या है? बोला जो जीवन में आता है उसको मत दो, जो देने वाला है उसको देखो।
देने वाले को देखो, चीज को मत देखो। इसको कहते हैं प्रभुति का प्रभुता को भजे सबको, प्रभु को भजे न कोई। दुनिया में जो भगवान से मिलता है उसको तो सब वाहवा करता है, भगवान को कोई नहीं पूछता। इसने धान को नहीं देखा, भगवान को देखा। ये इसकी विशेषता है। वो आकर्षित उस धान से नहीं हुई जिसके बदले में फल देना था, वो आकर्षित भगवान के रूप से हुई। ऐसा लिखा है, सुना है हमने संतों के मुख से। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण और माता सीता वनवास के लिए गए, तब वो 27 साल के थे। जब निषाद राज गुहे के श्रृंगेरपुर राज में आए, आप में से किसी श्रृंगेरपुर देखा है किसी ने? ये जब हम कुंभ मेले में होते हैं प्रयागराज में, वहां से 25-30 किलोमीटर की दूरी पे गंगा जी के तट पे श्रृंगेरपुर है। हाईवे पे, कानपुर प्रयाग हाईवे पे श्रृंगेरपुर का एक तीर्थ स्थान है, गंगा का तट है। वो निषाद राज गुहे का घर है, उधर था, अभी भी वहाँ तीर्थ है। और पास में ही जहाँ रात को सीताराम जिस पेड़ के नीचे सोए थे और जिस घाट से पार किया था, वो लीला स्थली है वहाँ। तो जब गुहा ने, निषाद ने, भगवान राम ने उसको मित्र मान के आलिंगन किया, तो उसकी बूढ़ी माता वो रामचंद्र के रूप को देख के मुग्ध हो गई। मन में भाव आया कि छोटा बच्चा होता तो गोद में बिठाती, इसका आलिंगन कर लेती, लेकिन अब इस उम्र में कैसे कर सकती हूँ। इसी भाव से उसका शरीर वहां छूटा और यहाँ आज फिर वो वन में भेलनी बन के आई है। और वो अपने उस भगवान को बाल रूप में गोद में बिठाने की लालसा से अपने तो वो उसकी माता है निषाद की, ये जो भेलनी बन के आई। अब हाथ में अनाज तो है नहीं, उसको अनाज से तो कुछ लेना देना नहीं था, तो जितना था अनाज कृष्ण ने, बाल ने कहा ले अन्न ले, फल दे। तो फल आपूर्य, उसने जितना फल था देना शुरू किया। और भगवान ने दो हाथ ऐसे पकड़े, भगवान के हाथों में कितना फल आएगा और कौन सा फल है। हमने फोटो निकाला है तो हमको तो यही फल पता है, सेब और ये निकाले। लिखा तीनों आचार्यों ने लिखा है पीलू फल। पीलू फल छोटे होते हैं बहुत, मटर के दाने से भी छोटे होते हैं, उसके अंदर एक बीज होता है। ये फल शहर के लोगों ने देखा नहीं होगा, ये गांव का फल है। चैतन्य महाप्रभु को ये फल एक बार जगन्नाथपुरी में ले जाके दिया था भक्तों ने वृंदावन से, और बंगाली उसको खा नहीं पा समझे से, खाया तो मुंह सारा जल गया, क्योंकि उसका बीज जो है उससे मुंह जल जाता है। उसको खाने के लिए भी कला होती है, बीज फेंकना है और फल को खाना है। तो ये लिखा है कि वो फल तो हाथों में दिया, और भगवान की भी संकल्प आश्रय शक्ति ने दोनों हाथों को इतना ऐश्वर्य दिया कि वो सारा फल उसमें आ गया। वो डालती गई, वो फल आता गया ऊपर तक। इसके बदले में भगवान ने रत्नई फल भांडम, फल भांडम का मतलब फल की जो टोकरी थी उसके अंदर फल के बदले भगवान ने उसमें हीरे माणक मोती डाल दी। रत्न का मतलब हीरे माणक मोती, उसमें उसको भर दिया टोकरी को। अब उसने टोकरी में भी नहीं देखा क्या है, उसने कितना फल दिया ये भी नहीं देखा, उसने टोकरी में क्या है ये भी नहीं देखा। वो तो मात्र कृष्ण को देख रही थी। लेकिन ऐसे भी भाव में लिखते ऐसे कि फल देने से पहले अनाज तो गिर ही गया था, तो उसने कहा तुम लाया कुछ भी नहीं है, क्या फल दूं? बोला ना, लाया था घर से, गिर गया। बोला फल चाहिए, तो फल दो। बोला मेरी गोद में बैठो और मेरे को मैया कहो तो फल दूंगी। कृष्ण इधर उधर देखा, कोई देख नहीं रहा है, एकदम उसकी गोद में कूद गए। मुंह देख रहे, मैया अभी फल दे। फिर कूद के नीचे उतरा, बोला अब फल दे। तब उसने
वो इतनी उस बाल की मधुर वाणी को सुनकर और उसके सुंदर लावण्य रूप को देखकर इतनी मुग्ध हो गई, तो दोनों हाथों से फल दे रही थी। और भगवान भी लेने में अपने आप को इतने, उसके कर इतने बड़े ऐश्वर्य से युक्त थे कि सब फल उसमें भरा। और अब भगवान फल लेके चले, जय अंदर चले गए। वो अंदर यशोदा के साथ और सहेलियां बैठी थी। उन्होंने कहा इतना सारा फल कहाँ से लाया? बोला धान दे के लाया। बोला इतना कौन फल देता है? वो फल उसने उनके सामने कृष्ण से सबने लिया और उनने आपस में बांटा सबने। उस फल का कितना स्वाद था भगवान के कर स्पर्श से, हाथ के स्पर्श से, उसका तो अलग अपना वर्णन है। ये बेचारी भेलनी उधर ही देख रही थी जहां से कृष्ण गया, न उठी, उधर ही स्तंभ हो गई, स्तब्ध हो गई। वो जो गोपियां घर जा रही थी वापस, उन्होंने कहा अरे बावरी अभी तक क्या कर रही है? कन्हैया तो सो गया। हाँ, वो बाहरी चेतना में आई, टोकरी सर के ऊपर उठाई और वापस जमुना पार करने के लिए निकली। रास्ते में उसने लगा कि भार बहुत है, फल तो दे दिया, भार कहां से आया? तो टोकरी में देखा कि ये तो मेरे को छल दिया भगवान ने। धन चाहिए था प्रेम का और दे दिया संसार का धन। तो उसने जमुना में उस टोकरी को ऐसे ही फेंक दिया और वृंदावन की, ब्रज की गलियों में कृष्ण कृष्ण करके वो कृष्ण प्रेम का धन उसको मिल गया। वास्तव में असली धन वो है। जब मैं ये देख रहा था रतन धन की बात, तो सनातन गोस्वामी वाली वो बात याद आई कि वो पारस मणि को कचरे में रखा था और प्रेम धन उससे बड़ा धन है भगवान का। तो ये उस प्रेम धन को चाहती थी वास्तव में। आगे कुछ नहीं लिखा है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान जब उस फल बेचने वाली के पास जल्दी में आए तो उनके हाथ से सारे धान, जो चावल थे या बाजरा था या गेहूं था, वो गिर गया। फिर भी उस फिल बेचने वाली ने कृष्ण के दोनों हाथों को फल से भर दिया और उसके बदले में भगवान ने उसकी टोकरी को सोने चांदी हीरे माणक मोतियों से भर दी। ये इसका अर्थ लिखा है। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्य पृच्छति तदम भक्त्य उपरतम अश्नामी प्रियतात्मना। पूरा श्लोक लिखा है। इसमें प्रभुपाद जी का भाव ये है कि अब ये फल दे रही है, पत्रम पुष्पम फलम है ना, तो ये फल का उदाहरण है। लेकिन कैसे दे रही है? प्रेम से दे रही है, इसलिए भगवान उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो फल किसने दिया? फल बेचने वाले ने भगवान को फल दिया। उसका उदाहरण ये। अब ये चारों का उदाहरण आप एक बार देखिए, जरा प्रयास कीजिए देने का। पत्रम, पत्र किसने दिया? फूल किसने अर्पण किया? गजेंद्र ने भगवान को कमल का फूल अर्पण किया। और किसी ने फूल अर्पण किया? कोई उदाहरण है कि नहीं? हाँ, सुदामा। ओ तुम, सुदामा, मथुरा में सुदामा माली ने भगवान को माला, दो मालाएं बना के अर्पण की, दूसरों के लिए एक एक, भगवान के लिए। तो फूल अर्पण करने वाले में सुदामा माली ने फूल अर्पण किया। और कोई? पत्रम पुष्पम फलम, ये फल बेचने वाली। विदुर की पत्नी केले का छिलका दे दिया, केला ही नहीं दिया। और कोई फल, और किसी ने फल अर्पण किया? सबरी, सबरी ने बेर का फल चख के अर्पण किया राम जी को, सबरी। और कोई फल? हाँ,
शिला पन वो तो केले के पत्ते देता ना। एक जगन्नाथ की कथा में है, दासिया बोरिया पूरा नाम है, वो आम ऐसे दिया था किसी को, जाके भगवान को कहना कि आम, पंडू ने कहा हम जाके भोग लगाएं, बोला नहीं मेरे को दो। और आप ऐसे हाथ में खड़ा होके कहना भगवान ले लो, और भगवान हाथ लंबा करके आपसे आम ले लेंगे। और उसके सारे आम ले लिए सुदर्शन चक्कर से। कहाँ गया तुम्हारा आम? बोला जाके देखो भगवान ने खाए हैं। अंदर देखें तो नीचे वो छिलका और गुठली पड़ी थी। एक फल अर्पण, उसका जगन्नाथ की कथा में एक फल अर्पण करने वाले का वर्णन है। तोयम, जल किसने अर्पण किया? प्रेम से पानी किसने भगवान को अर्पण किया? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जी, कौन? केवट ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया। अद्वैत आचार्य ने गंगा जल अर्पण किया सालंग्राम को। और जल, और जल। देवराज इंद्र, वो भगवान का तो सुरभि गाय के दूध से और जल से सबसे अभिषेक किया था। ये किसी ने पानी पिलाया भगवान को कहीं? जल भगवान को अर्पण करना। हाँ जी। कुब्जा, उन्होंने तो सारा जल पान कराया था, घर में गए थे। मात्र जल जिसने दिया और कुछ नहीं, कुछ नहीं था, पानी दिया बस, उससे भगवान संतुष्ट हो गए। ढूंढना उदाहरण, जल किसने दिया भगवान को। और फिर सरल भाषा में, और कुछ समझ में नहीं आए तो बोलो, हम रोज अपने भगवान को जल भी देते हैं, फल भी देते हैं, पुष्प भी देते हैं, और फूल भी देते हैं। ये रोज हम अपने अर्च विग्रह को ये चारों चीजें देते हैं कि नहीं देते? इसका मतलब इसको प्रेम से रोज देना है, हम तो रोज ही देते हैं। भाई हम पुष्प रोज अर्पण करते हैं कि नहीं? सभी तो ऐसे, जो भी भगवान के भक्त होंगे सबने पुष्प तो अर्पण ही किया होगा भगवान में। जैसे आज हम रोज भगवान को पुष्प तो अर्पण करते हैं, ये माला अर्पण करते हैं, ये तो भक्ति के अंग हैं। 64 अंग में ये अंग आते हैं। तो ये सब हम कर ही रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। अर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। विश्वास ये करना चाहिए कि हम ये सब कुछ भगवान को रोज अर्पण कर रहे हैं। और देखो गिलास पहले ही पानी का भगवान के सामने भर के रखा हुआ है। हमको किसी ने कहा कि आप भगवान को देखा है? हमने बोला देखा नहीं, देखा है तो पागल है कि हम दुनिया छोड़ के यहाँ मंदिर में बैठे? बोला कैसे देखा? मैं रोज देखते हैं, मंदिर में जाते हैं रोज, भगवान दिखता है? दिखता नहीं है। वो भगवान को भोग लगता है, वो माल भी खाने को मिलता है, महाप्रसाद रोज का। देखा नहीं है? उसके उसका महाप्रसाद रोज खाते हैं। बोला वो तो मूर्ति है। बोला मूर्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये बात समझ में आ जाए तुम्हारे को तो तुम्हारा जीवन बदल जाए। तो अभी तक हम मूर्ति समझते हैं तो भगवान का, ये एक ये साक्षात भगवान है, ये समझने का आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं, तो बहुत आसान जीवन हो जाए। प्रभुपा जी कहते हैं ये शायद तो कृष्ण बलराम अब आ गए वृंदावन में, आपकी कोई समस्या है उनको जाके बताओ, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ये विग्रह आपसे बोलते हैं, बोलना चाहो तो ये भाव है कि हम ही ये चारों चीजें रोज ही अर्पण कर रहे हैं। भाई इसके लिए इतनी चिंता करने की जरूरत क्या है? किसने किया था उसका तो हमें पता नहीं, हम तो रोज ही कर रहे हैं। भाई अभी हम भगवान को फल अर्पण करके आए हैं, जल अर्पण करके आए हैं, अभी आने से पहले पत्ता तुलसी का अर्पण करके आए हैं। तो तीन चीज, फल किया, पता किया, जल किया, और क्या? पुष्प नहीं किया। ये जो रोज करना चाहिए, ये तो रोज की है, ये तो रोज की हमारी भक्ति की प्रक्रिया है, करते हैं। इसके लिए हम इतना सोचें काय के लिए किसने किया? क्योंकि अभी तक हमको ये विश्वास नहीं है जो हम कर रहे हैं ये भगवान ने। इसका मतलब अभी तक हमारा स्तर कनिष्ठ का है। ये उत्तम के स्तर के ऊपर भगवान और भगवान के विग्रह में अंतर का पता, दोनों एक है। जैसे नाम नाम या बिना नाम भगवान का और भगवान अलग नहीं है, ऐसे भगवान का विग्रह और भगवान भी अलग नहीं है। पुराने उदाहरण ठीक है ढूंढने चाहिए, लेकिन ये तो रोज सभी कर रहे हैं भाई।
श्रद्धा से, लेकिन इसमें प्रियतमाद नहीं है, इसमें प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो भगवान स्वीकार कर ले। प्रेम मुख्य है, इसमें दो बार प्रेम है, भक्त्या और प्रेम। भगवान प्रभुपाद लिखते हैं आगे, भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि कोई उनको एक पत्ता, एक फल, एक फूल या जल अर्पण कर ले तो वो तत्काल उसको स्वीकार कर लेते हैं। अश्नामी का मतलब खाना, तो क्या फूल भगवान खाएंगे? भाई गोभी का फूल अर्पण करना, उसमें क्या, खा लेंगे। कोई आदमी कैसा प्रश्न उठा, भाई फूल कैसे खाएंगे? फल तो खा लेंगे, पत्ता खा लेंगे, तो फूल भी खा लेंगे। फूल भी जैसे खाने का मतलब स्वीकार करते हैं, अश्नामी का मतलब स्वीकार करते हैं। जो प्रेम से देते हो वो स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं वो स्वीकार करते हैं। शर्त एक है, एक शर्त है, ये सारी जो वस्तुएं हैं वो भक्ति से, यो में भक्त्य पृच्छति, जो भक्ति से देता है। भक्ति से देता है का मतलब प्रेम से, हृदय से अर्पण करता है। नहीं तो कोई अहंकारी अपने आप को बड़ा घमंडी समझे और झूठे अहंकार के कारण सोचे कि मैं इतना बड़ा धनी हूं, इतना बड़ा मैं वैभवशाली हूं, मैं कुछ कृष्ण को दे देता हूं, और ना कृष्ण मैं आपको कुछ दे रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण उसको स्वीकार नहीं करते। प्रभुपाद जी लिखे, वो कोई बड़ा आदमी कहे कि मैं कुछ भगवान को अर्पण करना चाहता हूँ, सोने का छत्र, भगवान कहते उठा ले जाते रहे, नहीं चाहिए। अहंकार से देते हो तो नहीं, नहीं तो प्रेम से देते हो तो पता ही स्वीकार कर देते हैं, और अहंकार से कुछ भी अर्पण करने से उसको स्वीकार नहीं करते। अब प्रभुपाद जी इस ये श्लोक का भाव के उपरांत कहते हैं, ये जो फल बेचने वाली थी ना, ये बेचारी गरीब थी, कुलीन थी, भीलनी जाति की थी, परंतु कृष्ण के साथ बड़े स्नेह के साथ व्यवहार किया। इसका मतलब उसका अर्पण जो था वो प्रेम से था, स्नेह के साथ था। और कृष्ण, अब प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण यू हैव कम टू मी, कृष्ण आप मेरे पास आए हैं, आप कुछ अनाज लाए हैं, इसके बदले में मुझसे फल ले लो, ये उसका भाव है। और ऐसे उन्होंने कृष्ण के दोनों हथेलियों में जितना भी फल आ सकता था उसमें डालने लगे, जितना उठा सकता था उतना दे दिया, और उसके बदले में भगवान श्री कृष्ण ने उसकी टोकरी को पूर्ण रूप से सोने, चांदी, हीरे, माणक, मोती से भर दिया। ये बात लिख के प्रभुपाद जी कहते हैं, इस घटना से ये सिद्ध होता है, हमको सीखना चाहिए कि जो कुछ भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया जाता है प्रेम से, स्नेह से, कृष्ण उसके प्रति उत्तर में उससे करोड़ करोड़ गुना ज्यादा वापस देते। ये प्रभुपाद जी एक सिद्धांत लिख रहे हैं, आप जितना प्रेम से कृष्ण को दोगे, कृष्ण उसको वापस लौटा के आपको उसका मिलियंस में, मिलियंस का मतलब एक करोड़ों में वापस देगा। 1 रुपया दोगे तो, इस कहने का भाव ये है कि वो इतना वापस लुटा के देते हैं, रखते नहीं है किसी का। Anything offered to Krishna with love and affection, Krishna can reciprocate many millions of times over, both materially and spiritually. भौतिक भी आपकी लौटा के देंगे और आध्यात्मिक दृष्टि से भी आपका जीवन आनंद से भर देंगे, भौतिक सुख से भर देंगे, आध्यात्मिक आनंद से भर देंगे। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है? कुछ भगवान को प्रेम से अर्पण करना चाहिए। अभी हमारा कल्चर कृष्ण भावना में ये
कम है, ज्यादा नहीं है। पंजाबी बाग मंदिर में मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत है। मंदिर में कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए, ये पहला नियम है। राजा के पास, वैद्य के पास, साधु के पास और भगवान के पास नीति शास्त्र कहता है मंदिर में खाली हाथ नहीं आना चाहिए। हमारे अपने पूर्वजों का राधा कृष्ण का मंदिर है, हमारे अपने जो हमारा परिवार का जो शहर है उसमें, गांव में हम बच्चे पूजा करते थे। प्राय सुबह जो लोग आते थे दर्शन करने के लिए, वो कुछ अनाज लाते थे, बर्तन हमारे बाहर रखे होते थे, उसमें आके गेहूं वाहूं डालते थे। प्राय शाम को जब दर्शन में आते थोड़ा घी लाते थे, और एक कटोरी बाहर होती थी उसमें सब घी डालते थे। और घी आरती करने के काम आता था, और अनाज भोग लगाने के लिए काम आता था। और विशेष दिनों में आटा है, घर से आटा लेके उसके ऊपर घी रख के, पास में थोड़ी चीनी रख के वो ला के देते। 3-4 बर्तन बाहर रखा जाता था, तो वो जो लाते थे वो भगवान की सेवा में लगता। कोई खाली हाथ नहीं आता था। या मौसम का फल लेकर आते थे, कोई फूल 2-3 ला के रख देते थे। तो ये एक इसको प्रणाम ही बोलते हैं। इसका मतलब भगवान को जब प्रणाम करते हैं तो उनको कुछ अर्पण करना चाहिए। जब हम प्रणाम करते हैं तो कुछ प्रणामी अर्पण करना चाहिए। फल हो, फूल हो, पुष्प हो, पता हो, कुछ न कुछ अर्पण करना चाहिए। कल्चर था या, और मंदिरों के अंदर ये इतना आता था जिससे मंदिर का अपना सेवा उससे चल जाती थी। ये नेम था हमेशा। अब ऐसा आस्ते आस्ते कल्चर, अभी भी एक मंदिर ऐसा है नाथ द्वारे का, जो श्रीनाथ जी का मंदिर है ना, उसमें बाहर दूध वाला बैठा है, फल वाला बैठा है, सब्जी वाला बैठा है। आप उसको लेके जाके भंडारे में दोगे, सीधे किचन में, भगवान को नहीं, किचन में दोगे। किचन में वो पकेगा, भगवान को भोग लगेगा, वो भगवान को भोग लगेगा। उसके बाद वो जो पकाने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, उनको कोई तनख्वाह वनख्वाह नहीं मिलती है, उनके हिस्से में उनको प्रसाद मिलता है इतना। वो महाप्रसाद बाहर ले आकर फिर दोनों में वो कोई लेता है, उसको देते हैं, उससे उनको जो मिल जाता है उससे उनकी आजीविका चलती है। ये आज भी नाथ द्वारे में ऐसे करते हैं। वो पुजारियों को वो प्रसाद मिलता है उसके भाग का, वो प्रसाद वो वितरण करते हैं बाहर, जो उससे जैसे अब पैसा है, पहले जमाने में कुछ और होता था, तो उससे उसका निर्वाह होता है। तो इससे एक सिद्धांत ये स्थापित होता है कि मंदिर में कभी खाली हाथ से नहीं जाना। तो भगवान ये नहीं देखते कि क्या दे रहे हो, और हमारी देने की भावना क्या होती है। पहले तो सबसे जो फटा बटा हो ना, थोड़ा गीला हो, वो नोट, और जो सबसे छोटा हो, इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम अपना छोटापन दिखाते हैं। भगवान को कोई अंतर नहीं पड़ता है। और वैसे सोचे थोड़ा दिमाग से, तो 10 रुपया या 5 रुपया आज के हिसाब से सिक्का, या 10 रुपया या 50 रुपया कोई बच्चा भी खर्च ही नहीं लेता है। लेकिन भगवान को तो इसमें रुपया भी डाल के जाते हैं, 2 रुपया 5 रुपये का सिक्का डाल के जाते हैं। अच्छा है, उनके भाव को भगवान स्वीकार कर लेगा। लेकिन सोचना ये है कि हम क्या वाकई प्रेम से भगवान को कुछ देना चाहते हैं क्या। मैं 1-2 महाराजों को देखा है, मैं जयप्रदा का स्वामी महाराज को देखा, जब भी मंदिर में आते हैं तो सेवक से कुछ लक्ष्मी लेके प्रणामी में डालते हैं। मैं कई बार ऐसे नोट किया है उनको। आपने कभी देखा है ऐसे? क्योंकि थोड़ा जो यहाँ भारतीय कल्चर में रम गया है, अब ये ब्रह्मचारियों के ऊपर लागू नहीं होता है क्योंकि उन्होंने जीवन दे दिया। लेकिन जो हम घर गृहस्थी वाले बाहर रहते हैं, वो भगवान के पास खाली हाथ नहीं आना चाहिए। वैसे बहुत से कांग्रीगेशन है, किसी और रूप से देते हैं, वो तो है ये, लेकिन भगवान से सीधा आदान प्रदान करने के लिए, एक पंजाबी बाग में मैं देखता हूँ बहुत से लोग बाहर से फल लाते हैं, दूध लाते हैं, सब कुछ भगवान को अर्पण करते हैं। ऐसा वहाँ एक ये पुराना कुछ कल्चर है, जैसे अभी कुछ लोगों में ये कल्चर है, और अन्य स्थानों पे नहीं लगता, और किसी मंदिर में नहीं दिख रहा है।
बड़े दिल्ली के मंदिर में पार्थसारथी में भी ये नहीं कल्चर, ये कल्चर नहीं। वृंदावन में थोड़ा बहुत कल्चर है, लेकिन वो भगवान को दिखाए वापस ले जाने वाला कल्चर है। तो ये प्रभुपाद का लाइन है कि प्रेम से दिया तो भगवान उसको कोटि गुना वापस आपको लौटा के दे सकते हैं। इसलिए कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं भगवत गीता में। अब प्रभुपाद जी दूसरा भगवत गीता के 9वें अध्याय का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। यद करोसी यद स्नासी यद जहोसी ददासी यत यद तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुषो मद अर्पण। ये शुद्ध भक्ति का श्लोक नहीं है, ये कर्म योग का भी श्लोक नहीं है, निष्काम का, इन दोनों के बीच का है। भक्ति से नीचे है, कर्म योग से ऊपर है। अब जो करते हो, जो खाते हो, जो देते हो, श्री कृष्ण अर्पण अस्तु ऐसे करके दे दो कि मैंने भगवान आपको अर्पण किया। ऐसे करना चाहिए, लिखा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, हे कुंती पुत्र, जो करते हो, जो खाते हो, जो देते हो, दो, परंतु तपस्या जो करते हो करो, पर उन सबको मुझे अर्पण करके करो। एक श्लोक है भागवत में, तुम दानवीर हो, तपस्वी हो, योगी हो, ज्ञानी हो, अगर भगवान को अर्पण नहीं करोगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। ये सुखदेव महाराज की प्रार्थना का श्लोक है। न अर्पणम, अगर भगवान को तपस्वी नो यशस्वी नो, यो पूरे श्लोक है, अर्पण नहीं किया तो कोई लाभ नहीं। नृग महाराज ने इतनी गायों का दान किया था, कृष्ण अर्पण नहीं किया तो एक गाय के कारण उसको नृग उसको बनना पड़ा गिरगट, क्योंकि कृष्ण अर्पण किया ही नहीं था। दोनों के साथ तो एक शब्द आज याद कर लो आप, कभी भी कोई काम करो तो कहो कृष्ण अर्पणमस्तु। काम करके कहो कृष्ण को अर्पण किया, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हमें आदत डाल दी, कोई चीज देता है मतलब श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। जबान से कहने की आदत तो डालो पहले। ये भक्ति नहीं है, भक्ति से थोड़ा नीचा स्तर है। भक्ति में क्या करना चाहिए? काम करने से पहले कहना चाहिए श्री कृष्ण प्रीति अर्थे एष कर्म करिष्यामि। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये कार्य कर रहा हूं, वो है शुद्ध भक्ति। हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थे, सुबह उठो कि आज मैं जो करूंगा हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए करूंगा, ये हो गई भक्ति। सुबह से ही अर्पण करके फिर काम शुरू करो। सरल भाव हो, शुद्ध भाव हो तो भगवान स्वीकार करता है। उठते ही कहो कि आज जो कुछ भी मैं करूंगा, जो कुछ मुझसे हो पाएगा, श्री कृष्ण आपकी प्रसन्नता के लिए करूंगा, गुरु की प्रसन्नता के लिए करूंगा, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए करूंगा। ये संकल्प करके ही जीवन शुरू कर दो सुबह। और शाम को इस श्लोक का भाव लेकर शाम को सोने से पहले कहो जो कुछ हमने किया श्री कृष्ण आपको अर्पण। ये दो चीजें दिन में करने का आदत डाल के देखो, कर नहीं पाओगे, होगा नहीं, क्योंकि माया बहुत प्रबल है, ऐसे करना ही नहीं देगी आपको। लेकिन आदत अगर डाल दो, सुबह उठ के जो कुछ आज करूंगा भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्पण करूंगा, अब कृष्ण की प्रीति के लिए, हरि गुरु वैष्णव की प्रीति के लिए करूंगा, और रात को श्री कृष्ण अर्पण, जो कुछ हुआ भगवान आपको अर्पण। अब मैं निश्चित होकर सो जाता हूं क्योंकि मेरा कुछ नहीं। ये दो शब्द कहने की आदत भी अगर डाल दें तो आस्ते आस्ते ये हमारा स्वभाव बन जाएगा, और स्वभाव बनते बनते ये हमारे एक्शन में भी आ जाएगा, ये फिर हमारे जीवन की शैली में आ जाएगा। तो पहले शुरुआत करना पड़ेगा शब्द बोलने से। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रेम से और स्नेह से हमको प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सब हमारी आय का स्रोत है। मैं इसका अंग्रेजी पढ़ता हूं। विथ लव एंड अफेक्शन वन शुड ट्राई टू गिव समथिंग टू कृष्णा फ्रॉम वंस सोर्स ऑफ इनकम। अब प्रभुपाद जी ये एक
प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको अपने जीवन में जो हमने आय है, जो हमारी इनकम है, जो हम कमा रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा कृष्ण को देना चाहिए प्रेम और स्नेह से। प्रेम और स्नेह से कुछ भगवान को देना चाहिए। तो क्या होगा? देन वंस लाइफ विल बी सक्सेसफुल, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अब क्यों देना चाहिए? कृष्णा इज फुल इन ऑल ऑपुलेंसेस। कृष्णा सर्व ऐश्वर्य संपन्न है। ही डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, किसी से कुछ नहीं चाहता। परंतु अगर कोई कुछ भगवान को देने के लिए तैयार है श्री कृष्ण को, तो उससे उसका अपना लाभ है। भगवान को नहीं चाहिए, देने वाले का अपना लाभ है। अब प्रभुपाद जी को उदाहरण दे रहे हैं कि आप अपने सुबह सवेले शेव करके, तेल लगा के, तिलक लगा के, चमक के आईने के सामने खड़े हो गए, तो आईने में आपका प्रतिबिंब अच्छा लगेगा ना। तो आपने अपने अपने अपना श्रृंगार किया तो आपका अपना प्रतिबिंब अच्छा लगता है ना। बहुत आसानी सी बात है। The example is given in this connection that when one's real face is decorated, the reflection of one's face is automatically decorated. आपका अपना मुख को सुंदर बना लो तो आईने में अपने आप सुंदर दिख जाएगा। और प्रभुपाद इसी बात को लेके कहते हैं, ऐसे ही आप कृष्ण की सेवा करना शुरू करो। हमारे पास जो भी ऐश्वर्य है उससे, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं या भगवान का प्रतिबिंब है, इसलिए हम भी भगवान को देने से सुखी हो जाएंगे। जो कुछ भगवान को देते हैं वो हमारे अपने लाभ के लिए, पहले ये बात समझ में आनी चाहिए। भगवान को कुछ जरूरत नहीं है, कुछ चाहिए नहीं। जो भगवान को दिया उस हमारा लाभ है। उसमें भगवान खुश, हम उसके अंश से, हम अपने आप खुश हो जाएंगे। हम अपने आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि भगवान खुश है तो हम खुश हो गए। इसमें कोई आपत्ति, फिर कोई समस्या नहीं। भगवान सदा ही प्रसन्न रहते हैं। भगवान आत्माराम है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो हम देते हैं वो 1000 गुना मल्टीप्लाई होके वापस हमारे पास लौट के आती है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में इस फल बेचने वाली से शिक्षा सामान्य साधकों को दी है कि सदा कृष्ण के प्रति स्नेह और प्रेम से जीवन में जो कुछ है आपके पास, वाणी है, भगवान का प्रचार करो, ये भगवान को अर्पण करो। वाणी से केवल भगवान का कीर्तन करो, जाके ये अर्पण करो। बहुत सबसे बड़ा कोई चीज देनी है दुनिया में, ददाती जो एक भक्तों के अंतर है, वो है भगवान का नाम दो। वाणी है, आप वाणी से तो शरीर है, शरीर से सेवा करो। भगवान के मंदिर को झाड़ू निकालना भी भगवान की बड़े से बड़ी सेवा है। धन से होती है ऐसी सेवा नहीं, केवल धन से सेवा नहीं होती, वाणी से सबसे बड़ी सेवा है। आपके प्रवचन से, भगवान के प्रचार से लाखों लोग भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी सेवा है कि नहीं है? तो वाणी की, प्रभुपाद लिखते 3 चीजें हमारे पास है, वाणी है, शरीर है और संपत्ति है। जिसके पास संपत्ति है वो संपत्ति भगवान को अर्पण करे, उसका भाग, कुछ भाग। जिसके पास शरीर है वो शरीर से सेवा करे, और जिसके पास वाणी है उसे वाणी से सेवा करे। तो सेवा वाणी से भी की जा सकती है, सेवा शरीर से भी की जा सकती है, और सेवा संपत्ति से भी की जा सकती है, धन से भी की जा सकती है। अब एक और चौथा हम आपको बता, समय से भी सेवा की जा सकती है। आप कुछ अपने दिनचर्या में 1-2 घंटे भगवान की सेवा के लिए निकाल लो। ये आपकी सबसे बड़ी सेवा है कि मैं 1 घंटा भगवान के यहाँ बैठ के बाहर प्रसाद बांटूंगा। ये भगवान की सेवा कर रहा हूँ, आने वाले भक्तों की सेवा कर रहा हूँ।
कोई ना कोई सेवा करनी। चक्रवर्ती पाद इसके लिए लिखते हैं, फल बेचने वाले को तो 2 दाने भी नहीं मिले अनाज के, क्योंकि भगवान के रास्ते से सब गिर गया, जल्दी में आ रहे थे। परंतु उन्होंने जो 2-4 दाने हैं उसके बदले में कुछ फल दे दिया। कृष्ण ने कहा मुझे फल दो, और उस पुलिंद ने इतना स्नेह था कृष्ण के प्रति, वो इतनी भाव विवल हो गई उसके सुंदर रूप को देखकर, कृष्ण के दोनों हाथों में पीलू का फल दे दिया और भी अन्य फल दे दिए। और कृष्ण फल के लिए बहुत लोभी थे। लिखा है, बीइंग ग्रीडी फॉर द फ्रूट्स, कृष्ण को ज्यादा फल चाहिए था और उन्होंने प्रयास किया कि अधिक से अधिक अपने दोनों छोटे हाथों में फल को इकट्ठा करे, और वो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति थी कि सारा फल उसमें आगे अट गया। और उसके बदले में पुलीन को भगवान ने हर प्रकार का धन दे दिया, परंतु उससे बड़ा धन दिया कृष्ण प्रेम। लिखा है, इंक्लूडिंग द ट्रेजर ऑफ द कृष्ण प्रेम फ्रॉम कृष्ण हु possesses पावर टू bestow ऑल फ्रूट्स। वो सब फल देने वाला है। उन्होंने भौतिक फल भी दिए, परंतु उससे बड़ा फल कृष्ण प्रेम का फल उस पुलीन को दिया। और अन्य आचार्यों में इसी भाव को और विस्तार से लिखा है गोपाल चंपू आदि में। वृंदावन चंपू बहुत कुछ लिखा है आचार्यों ने, तो इसको यहाँ अपन विराम देते हैं। सो आज के इस फल बेचने वाली के पूर्व जन्म की कथा के साथ इस जन्म में थोड़ा देने के बदले में थोड़ा अन्न लाया, ज्यादा फल दिया, और फलने के बदले में भगवान ने उसको संसार का सोना चांदी हीरे माणिक मोती धन दिया, और साथ साथ में कृष्ण प्रेम का परम धन दिया। तो इससे श्री कृष्ण ये समाज समझा रहे हैं कि आपके पास भले कुछ थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन वो अगर आप अर्पण करते हैं तो भगवान उसके बदले में आपके प्रेम को देखकर आपके भौतिक और आध्यात्मिक सारे ही ऐश्वर्य और वैभव से आपको आपके जीवन को सफलता से भर देंगे। और प्रभुपाद जी की शिक्षा ये है कि सब भाग्यशाली भक्तों को अपने जीवन की आय से कुछ भाग प्रेम से श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करना चाहिए। इससे कृष्ण को कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा राम है, परंतु हमारा उससे बड़ा लाभ हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्ण।